जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई ऐप पे। मैं आरवी सर। आज हम लोग फीस से सुपर 5 के मैथ के 5 सुपर क्वेश्चन को देखेंगे। जो आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, एक बर्तन में दूध और पानी से भरा हुआ है जिसमें 30% पानी है। मिश्रण से 10 लीटर निकालकर उतना ही दूध डाल दिया जाता है जिससे कि दूध की मात्रा 80% हो जाती है। तो शुरुआत में दूध में पानी कितना लीटर था? शुरुआत में पानी कितना लीटर था? ठीक है, देखिए, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बोला है 30% पानी है, तो 30 की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 3/10 होता है। 30 की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी अगर इस फ्रैक्शन को समझते हैं पहले। अगर 10 लीटर टोटल मिश्रण है, 10 लीटर के टोटल मिश्रण में से 3 लीटर क्या है? पानी है। बात समझ में आ रही होगी। बाकी दूध है, मिल्क और वाटर। अगर मैं बात करूं कि हर 10 लीटर में से 3 लीटर पानी है, तो 3 लीटर यदि पानी है तो दूध कितना होगा? कहोगे सर 7 रेशियो में होगा। ठीक है, हर 10 में से 3 लीटर अगर पानी है तो दूध कितना होगा? 7। फिर क्या कह रहा आपसे? मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है और उतना ही दूध डाल दिया जाता है। मेरे भाई, जब कोई मिश्रण निकाला जाता है या डाला जाता है तो उसी रेशियो में निकलता है जिस रेशियो में पहले वो होता है। ठीक है, तो देखिए, जब इसमें से हम लोग 10 लीटर मिश्रण को निकालेंगे, 10 लीटर मिश्रण को निकालेंगे, तो जो पहले रेशियो रहा होगा अब भी वही रेशियो रहेगा। पहले 7:3 का था, तो यानी अब भी दूध और जो पानी का रेशियो होगा कितना होगा? 7:3 का। कितना होगा? 7:3 का। ठीक, अब भी 7:3 का होगा। अब क्या बोल रहा है? 10 लीटर निकाल के उतना ही क्या मिला जाता है? दूध डाल दिया जाता है। भाई, दूध डाल दिया जाता है जिससे कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाती है? 80%। तो मेरे भाई 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। ये जी 5 लीटर का टोटल मिश्रण है, 5 लीटर का टोटल मिश्रण है, उसमें से 4 लीटर क्या है? दूध है। अगर 5 लीटर का टोटल मिश्रण है, 4 लीटर दूध है, तो पानी कितना होगा? 1 होगा। पानी कितना होगा? 1 होगा। अब देखिए, बोला है दूध मिला दिया जाता है, तो दूध मिलाया गया है, ना कि पानी की छेड़छाड़ कोई साथ, मतलब पानी कोई मिलाया नहीं गया है, ना निकाला गया है। तो पानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। इस वजह से पानी की मात्रा बराबर होगी, दूध की मात्रा में घटेगी या बढ़ेगी। तो पानी की मात्रा बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो बराबर करने के लिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई करा दे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दे। जब इस वाले समीकरण में 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो इसमें भी किससे करना पड़ेगा? यहाँ पे 1 से, तो इसमें 3 से। तो यहाँ देखिए कितने का हो जाएगा? 7/3 का हो जाएगा। यहाँ पे जब आप गुणा कराओगे तो 4×3 के 12 और 3 का हो जाएगा। देखिए, पहले 7 लीटर था, अब 12 लीटर हो गया। पहले 7 लीटर था, अब कितना हो गया? 12 लीटर। कितना की वृद्धि हो रही है? 5 यूनिट की वृद्धि हो रही है। 5 यूनिट की वृद्धि हो रही है, यानी 5 यूनिट का मान कितना दिया है? 10 लीटर। भाई 10 लीटर मिश्रण निकाल के उतना ही डाला जाता है दूध, तो इसका मान दिया है 10 लीटर। यानी 1 रेशियो का मान अगर हम निकालें तो कहोगे सर 2 यूनिट आएगा। 1 रेशियो का मान 2। यहाँ देखिए कितने का मिश्रण है? 7 3 10, तो 10 में आप 2 से गुणा कराइए तो कितना हो जाएगा? 20 लीटर यहाँ पे था। कितना लीटर था? 20 लीटर। 20 लीटर का मिश्रण था यहाँ पे। कब? जब 10 लीटर निकाला गया था तब। 10 लीटर निकालने के बाद 20 लीटर है, तो प्रारंभ में कितना रहा होगा? शुरुआत में कितना रहा होगा? शुरुआत में भाई कितना रहा होगा? 30 लीटर। शुरुआत में कितना रहा होगा मेरे भाई? 30 लीटर रहा होगा। अब बोल रहा है इस 30 लीटर में से पानी कितना है? तो पानी और दूध और पानी का रेशियो है 10 का। 7 3 10, 10 बराबर 30 दिया है। 30 लीटर, यानी 1 रेशियो का मान आ गया आपका 3 लीटर। आपसे पूछा है कि पानी कितना होगा, तो पानी यहाँ पे 3 रेशियो है। 3 में 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 में 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो
9 लीटर इस सवाल का जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए बोला है पहले पानी कितना है 30% है, तो 30% अगर पानी होगा तो 70 मतलब 30 की फ्रैक्शन होती है 3/10। हर 10 लीटर के मिश्रण में से 3 लीटर पानी है तो दूध कितना होगा 7 लीटर। बोला है इसमें से 10 लीटर निकाला जाता है, 10 लीटर निकाल दिया जाता है। तो देखिए जब मिश्रण निकाला जाएगा तो उसी रेशियो में मिश्रण हमेशा निकलता है जिस रेशियो में पहले होता है। तो 7:3 के रेशियो में पहले था तो अब भी 7:3 के रेशियो में रहेगा। बोला है उतना ही पानी मिला दिया जाता है, 10 लीटर निकाल के 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो रेशियो देखिए जिससे कि दूध कितना हो जाता है 80%। 80 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25, यानी हर 5 लीटर के मिश्रण में से 4 लीटर दूध है। 4 लीटर दूध है तो 1 लीटर क्या होगा, पानी होगा आपका। अब देखिए पानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया तो पानी की मात्रा बराबर होनी चाहिए। पानी की मात्रा बराबर करने के लिए इसमें 1 से गुणा, इसमें 3 से गुणा करा दिए। तो यहाँ पे देखिए रेशियो 7 और 3 का हो गया, यहाँ पे हो गया 4 3 12 और 3 1 कम 3। अब हमारा पानी बराबर हो गया दोनों जगह। अब देखिए 7 से 12 हो गया, 5 रेशियो बढ़ रहा है। 7 से 12 यानी कि 5 रेशियो बढ़ रहा है, जिसका वैल्यू दिया है 10 लीटर। भाई 10 लीटर निकाल के 10 लीटर ही मिलाया गया है तो 10 लीटर दिया है, 1 रेशियो का मान 2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 7 3 10, 10 रेशियो 1 रेशियो का मान 2 है तो 10 रेशियो का मान 20 हो जाएगा। 20 लीटर था कब, जब निकाला गया था तब। 20 लीटर कब था, जब निकाला गया था तब। अब शुरुआत में कितना रहा होगा, तब 30 लीटर रहा होगा। अब बोला इस 30 लीटर में पानी कितना है, तो पानी कितना है 9 लीटर। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी सुबह 9 बजे क्रमशः जयपुर और कानपुर से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए और बी की चाल क्रमशः 70 किलोमीटर पर घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। रास्ते में एक समय दिल्ली पर वे मिलते हैं, आपस में मिलते हैं और कुछ समय वे एक साथ भोजन करते हैं। 10:39 पर वे दोनों फिर से अपने गंतव्य स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं या चलना शुरू करते हैं। तो ए कानपुर 12:27 पर पहुंच जाता है। वे कितने समय बोल रहा है भोजन किए थे। देखिए जब ये आपके पेपर में आता है इतना बड़ा क्वेश्चन ना, तो आप बच्चे पढ़ने में ही पूरा टाइम निकाल देते हैं, फिर लगाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन देखिए आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि हमेशा सिलेक्शन से यही क्वेश्चन आपको दूर रखता है। जब भी सिलेक्शन से आप कटते हो तो ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन, जिससे कि आप क्या होते हो, दूर रह जाते हो सिलेक्शन से। तो ऐसे क्वेश्चन को भी टाइम लेकर के बनाना आज सीखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये ए और बी के बीच की दूरी है। ए और बी 2 लोग हैं, व्यक्ति हैं। ये है आपका जयपुर, ए है आपका कानपुर। ठीक है, ये जयपुर है, ए कानपुर है। यहां बंदा ए चलता है जयपुर से कानपुर की तरफ, और यहाँ पे बंदा बी है जो बी कानपुर से जयपुर की तरफ चलता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये दोनों चलते हैं, यहां से ये चलता है, यहां आता है दिल्ली पे, और यहां भी ये आता है कितने पे, दिल्ली पे। एक कहीं पॉइंट बी जो दिल्ली है, दिल्ली पे मिलते हैं, दिल्ली में दोनों मिल गए। ठीक है, अब ए चाल चलता है, जो ए बंदा है ए चलता है 70 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, यानी ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला, और बी चलता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है मेरे भाई, तो बोला है 70 की स्पीड चलता है, कितना की स्पीड चलता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलता है। अब बोल रहा है क्या, रास्ते में एक जगह वो दिल्ली मिलते हैं जहां कुछ समय वो भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद 10:39 यानी यहां से चलना स्टार्ट किया 10:39 पे, 10:39 पे। ये कितना था, 10:39 पे चलते हैं। ये चला था 9 बजे, यहां से ये चले थे 9 बजे, ये भी आपका चला था 9 बजे। ठीक है, 9 बजे ये भी चला था, 9 बजे ये भी चला था। क्लियर। और जब ये मिलते हैं तो 10:39 पे बोलना है कि ए जो है यहां दिल्ली से कोलकाता जाने में कितना समय, कब बजे पहुंच जाता है, बोलना है कि 12:27 पे पहुंच जाता है। 12:27 पर
दिल्ली से मिलने के बाद, भोजन करने के बाद, यहाँ पे दोनों ने भोजन किया, उसके बाद ये यहाँ से चला तो कितने मिनट पे, 12:27 पे अपने कानपुर स्थान पे, गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। तो देखिए 10:39 पे चला और 12:27 पे पहुंच गया, 10:39 पे चलता है और 12:27 पे पहुंच जाता है, यानी इसके बीच के डिस्टेंस कितना होगा। एक ही चाल है आपका 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखा है क्वेश्चन में। एक ही चाल कितना है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए मेरे भाई समझिए, इनके बीच का जो टाइम है, इनके बीच का जो टाइम का गैप है, 10:39 पे चला, 12:27 पे पहुंचा, यानी 108 मिनट, 108 मिनट बाद ये अपने कानपुर स्थान पे पहुंच गया। कब, जब ये सब भोजन किए करने के बाद वहां पे गया तो 108 मिनट लिया। तो पहले हम लोग यहां दिल्ली से कानपुर के बीच की दूरी निकालेंगे, दिल्ली से कानपुर के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर होता है, दिल्ली से कानपुर के बीच की दूरी, बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग। तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, समय ले रहा है 108 मिनट। 108 मिनट को घंटा में बदल लेंगे हम लोग। ये 70 किलोमीटर पर घंटा है, 108 मिनट 60 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो से जीरो खत्म जाएगा, 6 एक कम 6, 4 बच गया, 6 चौके 24, यानी कि 14 बार में खत्म हो जाएगा। 14 सात कितना हो जाएगा, 14 और 7 का गुणा करेंगे 126 हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28। ये आपका 1 मिनट देख लेते हैं। 70 की स्पीड चलता है, 70 की स्पीड चलता है और टोटल लगता है 1 घंटा। घटा लेते हैं, 12:27 में से 10:39 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 87 मिनट। 1 घंटा हो जाएगा, 7 में से 9, 17 में से 9 गया, 8 हो जाएगा। 1 घंटा 48 मिनट का मतलब 1 घंटा, सॉरी 108 मिनट, ठीक है 108 मिनट है। इसको घंटा में बदल लिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 एक कम 6, 4 बचा, 8 छक्का 48, 8 बार में, ठीक है सॉरी। तो देखिए 17 8 है 126, 126 किलोमीटर के बीच की दूरी थी। क्या, कहाँ पे, दिल्ली से कोलकाता के बीच में कितना दूरी थी, 126 किलोमीटर। दिल्ली से कोलकाता के बीच की दूरी कितनी थी, 126 किलोमीटर। तो देखिए 126 किलोमीटर की दूरी जो बी है वो भी तय किया होगा, बी भी 126 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा। तो बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय, समय क्या हो जाएगा, 126 किलोमीटर की दूरी 90 की स्पीड से चलेगा तो कितना समय लेगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका 9 से भाग करेंगे, 3 से कट रहा है, 6 2 8 1 9, 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, 3 दूना के 6 42, 3 से काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा। ठीक, इतना घंटा, 42/30 घंटा है। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दें, 2 बार में आपका हो जाएगा, यहां लिख देते हैं। देखिए 42 दूना 84 मिनट, यानी कि 84 मिनट ले रहा है। 84 मिनट को हम लोग लिखेंगे 1 घंटा 24 मिनट। कितना लिखेंगे, 1 घंटा 24 मिनट। तो 1 घंटा 24 मिनट हो जाएगा ये। अब देखिए 9 बजे चला था ये बी, जो है अपने कानपुर से दिल्ली गया था, 9 बजे चला था, पहुंचा है 1 घंटा 24 मिनट बाद। 1 घंटा 24 मिनट बाद पहुंचा है, यानी कि कितना, 1 घंटा 10:24 मिनट, 10:24 मिनट पे पहुंचा है। और यहाँ पे समय कितना लगा है, कितने बजे निकले हैं सब अपने अपने गंतव्य स्थान पे, 10:39 मिनट। इसी में से घटा ले, 10:39 में से 10:24 मिनट जब आप घटाएंगे तो 15 मिनट आएगा। यानी वो दोनों एक साथ भोजन कितने समय किए होंगे, तो कितने समय, 15 मिनट तक एक साथ भोजन किए, उसके बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गए। दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लेकिन देखिए आप बनाना जरूर जानते रहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन से दूर रखता है। क्योंकि देखिए मिड लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं सारे बच्चे स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा अच्छे
लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बच्चे छोड़ के चले आते हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आपको समझाने में इतना टाइम लगा है। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। देखिए समझिए, बोला है ए और बी दो लोग हैं, एक जयपुर से चलता है, एक कानपुर से 9 बजे ये चलता है, 9 बजे ये भी चलता है। ये चलता है 70 की स्पीड से, ये चलता है 90 की स्पीड से। बोलना है कि दोनों एक जगह दिल्ली मिलते हैं, कहाँ? 10:39 पे, 10:39 पे मिलेंगे। और बोल रहा है मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना होते हैं। जो ए है दिल्ली से कानपुर के जाने में 12:27 पे पहुंच जाता है। मतलब छूटा था 10:39 पे, 12:27 पे चला गया, यानी कि 108 मिनट में टोटल दूरी तय कर लिया। तो देखिए दूरी बराबर होता है, दिल्ली से कानपुर के बीच की दूरी निकालेंगे, 70 की स्पीड चला, 108 मिनट लगाया, मिनट को घंटा बदल लिया, यानी टोटल डिस्टेंस दिल्ली से कानपुर के बीच की दूरी 126 किलोमीटर हो गई। कितना हो गई? 126 किलोमीटर। अब देखिए जो बी है, बी भी तो यहां से दिल्ली से कानपुर से दिल्ली आया होगा, कानपुर से दिल्ली आया होगा, यानी 90 की स्पीड से आता है, 90 की स्पीड से आता है 126 किलोमीटर की दूरी। तो यहां से हम लोग टाइम निकालेंगे तो आ जाएगा 84 मिनट। 84 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 24 मिनट। तो देखिए 9 बजे चला था, 1 घंटा 24 मिनट बाद दिल्ली आ गया, यानी 10:24 पे आया। और यहां से जब ये सब खाना वाना खाने के बाद कितने बजे निकले? 10:24 पे आया था, निकला है 10:39 पे, यानी का 15 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम लगा है क्या करने में? भोजन करने में। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, बच्चे फंसे रहते हैं इसे क्वेश्चन में। बोला है 5 अंकों कितनी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी बात है अब इसके लैंग्वेज पे ध्यान देना। बोला 5 अंकों की ऐसी अभाज्य संख्या है जिनके अंक 1 2 3 4 5 है, उनके द्वारा बनाई जाती है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बिना पुनरावृत्ति, मतलब दोहराया ना जाए, बिना दोहराए हुए बनाई जाती है। तो ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी? मान लीजिए 5 बॉक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 बॉक्स है। यहाँ पे 1 डालते हैं, 2 3 4 ऐसे नंबर डालना है बिना दोहराए हुए, का मतलब कि कोई संख्या रिपीट नहीं करेगी। पुनरावृत्ति का मतलब यही है। मान लीजिए 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। देखिए कोई भी संख्याओं का सम, किसी भी संख्याओं का सम, पहले इनको जोड़ के देख लीजिए। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 हो रहा है। 15 हमेशा 3 से डिविजिबल है, यानी कि ऐसी कोई संख्या ही नहीं बनेगी जो अभाज्य संख्या हो। क्या बोला है यहाँ पे? अभाज्य संख्या। तो ऐसी कोई संख्या नहीं बनेगी जो अभाज्य संख्या हो। ये आपके पेपर में आया था ग्रुप डी में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बच्चे हर कुछ ना कुछ आंसर मार के आए थे जो, लेकिन एक ऑप्शन दिया था नन ऑफ दिस, यानी कि 0। इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं बनेगी जो क्या हो? अभाज्य हो। क्योंकि सारे संख्याओं को अगर हम लोग जोड़ेंगे, देखिए सभी संख्याओं को डिविजिबल रूल आप जानते होंगे, डिविजिबल रूल का फॉलो करेंगे। देखिए सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 15 आ रहा है। 15 से जब हम 3 से, ऐसी 3 से कटने वाली संख्याओं का रूल होता है, सभी संख्याओं का योगफल यदि 3 से कट रहा है तो संख्या हमेशा 3 से विभाजित होगी। तो देखिए सभी को हम लोग जोड़े और 3 से भाग किए तो 15 कट रहा है 3 से। तो एक इसमें से कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं बनेगी जो जिनका क्या है? अभाज्य संख्याएं है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए एक समीकरण दिया हुआ है, बोला है 8x प्लस के 5y बराबर 9 है। फिर बोला है 3x प्लस के 2y बराबर के 4। बोला है x की वैल्यू, या तो x की वैल्यू पूछ सकता है या तो y की वैल्यू पूछ सकता है। कैसे करते हैं समझते हैं। देखिए हम या तो किसी एक संख्या को बराबर करते हैं, तो मान लीजिए x की निकालना है तो y को बराबर करेंगे। इसमें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें 2 से गुणा करा दे इस समीकरण में, इसमें किससे? 5 से। तो गुणा जब कराएंगे हम लोग तो 2 से गुणा कराएंगे तो 9 8 दूना के 16x हो जाएगा, 5 दूना के 10y और 9 दूना के 18 हो जाएगा। इसमें 5 से कराएंगे, 5 से 15x, 5 दूना के 10y प्लस 5 चौक के 20। इसमें देखिए बड़ा ये समीकरण छोटा वाला घटाएंगे, इसमें से समीकरण नंबर फर्स्ट में से समीकरण नंबर सेकंड क्या करेंगे? घटाने पे। इसको घटाएंगे तो देखिए ये 10y कट जाएगा, 16 में से 15 चला जाएगा, x बच जाएगा, 18 में से 20 चला जाएगा, कितना बचेगा? -2, यानी x का मान कितना हो जाएगा? -2। लेकिन मेरे भाई जब ये देखिए बेसिक तरीका है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, लेकिन देखिए आपको हम विद इन सेकेंड में करना सिखा रहे हैं। कैसे? कोई भी समीकरण हो, यहाँ पे बोले हैं
कैसे देखें, 8x प्लस के 5y बराबर के 9 और यहाँ पे 3x प्लस के 2y बराबर के 4। x का मान यदि आपसे पूछ रहा है, x की वैल्यू फाइंड कराना चाहता है, क्या करना है सुन लीजिए। इसको ऐसे तिरिया गुणा कराएंगे, ठीक है, तिरिया गुणा कराएंगे तो 9 दूना के, पहले नीचे से ऊपर जाएंगे, 9 दूना के 18 और 5 चौक के 20 माइनस के 20। फिर क्या करेंगे, इनका तिरिया गुणा कराएंगे, 8 दूना के 16 हो जाएगा और 5 तिहाई के 15। इनके अंतर हमेशा बड़ा में छोटा को घटा के भाग करेंगे, तो 16 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, तो 18 में से माइनस के 20 जाएगा तो माइनस के 2 बच जाएगा। तो यानी इस सवाल का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले तिरिया गुणा, यक्स का मान निकालना है, यक्स को ढक लीजिए, ठीक, यक्स का मान निकालना है, यक्स को ढकिए, जो दिख रहा है, जो दिख रहा है यहाँ पे 5 चौक के 20 और 9 दूना का 18, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ लेना है, तो 9 दूना के 18, 9 दूना के 18 और 5 चौक के 20, दोनों का अंतर हो जाएगा माइनस के 2। फिर इनको क्रॉस हमेशा दोनों टाइप में, तो यहाँ पे 8 दूना के 16, 5 तिहाई 15, दोनों के अंतर से भाग करना है। अगर y का मान पूछता तब क्या करते, सुन लो, y का मान पूछता है, y को ढकते, तो यहाँ पे y को जब ढकेंगे आप, y को जब आप ढकेंगे तो देखिए यहाँ पे 9 तरीके 27 हो जाएगा और 8 चौक के 32, ठीक है। 27 में से 32 को क्या करेंगे, घटाएंगे, नीचे से ऊपर हमेशा लेते हैं, ठीक है ना, नीचे से ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 तरीके 27 और 8 चौक के 32, और इसमें से क्या बोलते हैं 16 और 15 को घटा के भाग कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, y का भी मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इस सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, किसी धातु के बेलनाकार पार्श्व का आयतन, एक बेलनाकार धातु है जिसका आयतन 768 घन सेंटीमीटर है, पाइप की लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया है, उसकी बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, पाइप की मोटाई क्या है। मान लीजिए कोई पाइप है, ऐसा ही पाइप है, थिकनेस पूछ रहा है आपसे, ठीक है। पाइप की टोटल लेंथ दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई हाइट, और बाहरी त्रिज्या दिया है 9 सेंटीमीटर, यानी यहां से बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इसका आंतरिक त्रिज्या पूछ रहा है। देखिए बेलनाकार बर्तन है, बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ठीक है। लेकिन जब खोखला बेलन हो जाता है तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा पाई कैपिटल आर माइनस के स्मॉल आर इंटू के एच बराबर के, आयतन दे रखा है कितना 748 घन सेंटीमीटर। अब देखिए पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, यहाँ पे कैपिटल आर दे रखा है 9 सेंटीमीटर, 9 रखेंगे, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, स्मॉल आर निकालना है। हमसे पूछा क्या है, पाइप की मोटाई, यानी पाइप की थिकनेस पूछ रही है, पाइप की मोटाई, तो बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या, उसकी थिकनेस यानी पाइप की मोटाई आ जाएगी। तो देखिए 81 में से आर स्क्वायर घटाएंगे, ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर बराबर 748, देखिए 7 से काटेंगे 2 बार में कंप्लीट कट जाएगा, 7 से काटेंगे 2 बार में, तो 2 से काटेंगे इसको तो 3 दूना के 6, 3 बार में, यहाँ पे 1 बचा है, 7 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। अभी 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 11 तिया 33, 11 44, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे आपका कट जाएगा 17 बार में, यहाँ से हो जाएगा 81 माइनस के आर स्क्वायर बराबर के 17, यानी कि आर स्क्वायर बराबर आपका 64 हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी जो छोटी त्रिज्या है उसकी लंबाई कितनी, जो छोटी त्रिज्या है उसका माना गया कितना 8 सेंटीमीटर। तो पाइप की मोटाई क्या होगी, पाइप की मोटाई बड़ा आर माइनस छोटा आर होता है 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, जब घटाएंगे तो 1 सेंटीमीटर, यानी पाइप की जो थिकनेस आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस सवाल ए एक प्रकार से खोखला बेलन का
आयतन दिया था, आपसे उसमें त्रिज्या बड़ी वाली दे रखी है, ऊंचाई दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है जो पाइप है उसकी मोटाई क्या होगी। तो पाइप की मोटाई ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग स्मॉल आर निकालेंगे, फिर पाइप की मोटाई निकालने के लिए बड़े आर में से छोटे आर को घटा देंगे, तो पाइप की जो मोटाई होगी वो आपका पता चल जाएगा। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे पढ़ाई ऐप से जुड़ें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।